मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस क्रम में जो पृथ्वी नाम के वाचक शब्द हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले गौ शब्द आता है। गौ शब्द के पृथ्वी नाम के विषय में महर्षि यास्क ने अनेक मंत्रों का उद्धरण दिया है और उसके पश्चात ये बताया गया है कि गौ शब्द के अन्य क्या अर्थ हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि गौ शब्द का पशु अर्थ और पृथ्वी अर्थ और सूर्य अर्थ तो अभिधामूलक हैं, परंतु जो अन्य अर्थ हैं वो लक्षणा से हैं, अर्थात कभी कभी होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गौ शब्द के जो लाक्षणिक अर्थ हैं उनका विवेचन किया जा रहा है। तो इस संबंध में गौ के अनेक अर्थ बताए गए। अब आगे कह रहे हैं अथापि चर्म च श्लेष्मा च, कहते हैं कि कहीं कहीं कभी कभी गौ शब्द ये चर्म के अर्थ में आ जाता है, माने गौ के चर्म के अर्थ में, और श्लेष्मा माने उसकी चर्बी के अर्थ में आ जाता है। कभी कभी लाक्षणिक रूप से ऐसा भी होता है कि गौ चर्म को अथवा गाय की चर्बी को गौ शब्द से कहा जाए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, गोभी सन्नद्धो असि वीडयस्व। ये यहाँ पर रथ की स्तुति के लिए कहा गया है। इति रथ स्तुतौ, यह जो मंत्र है वो रथ की स्तुति के लिए है। तो रथ के लिए कहा गया कि त्वम माने रथ, रथ के लिए अचेतन के लिए भी कहा गया कि तुम गोभी सन्नद्धो असि, तुम गायों से युक्त हो, जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर गायों का अर्थ क्या? गाय की चर्बी से अर्थ है या गाय के चर्म से अर्थ है। रथ में गो चर्म का प्रयोग होता है, तो उससे जुड़े हुए हो। वीडे से माने तुम सुदृढ़ हो वो, इस प्रकार माने रथ के लिए कहा कि तुम अर्थात रथ गायों के चर्म से युक्त हो और तुम वीडयस्व माने सुदृढ़ हो वो, सुदृढ़ हो वो, ये अर्थ है। तो इति रथ स्तुतौ, ये रथ की स्तुति के लिए है। आगे कहा अथापि स्नाव च श्लेष्मा च, और कभी कभी ये जो गौ शब्द है वो स्नाव के अर्थ में आता है। स्नाव माने वो जो तांत होती है, तांत से उसको रथ को कसा जाता है, तो उसके लिए अथवा श्लेष्मा च माने चर्बी के लिए आता है। जैसे कहा गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, तो इति इषु स्तुतो, यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा बाण की स्तुति की गई है। इषु माने बाण की स्तुति की गई है। इसमें कहा गोभी सन्नद्धा, तुम गायों से जुड़े हुए हो। गायों से माने गायों की तांत से, गायों की तांत से तुमको माने बाण को जोड़ा गया है। और इस प्रकार तुम पतति माने दूर दूर तक जाते हो, प्रसूता माने फेंक देने पर दूर दूर तक जाते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर गो का अर्थ गो के स्नायु से है और श्लेष्मा माने चर्बी से है और तांत से है। आगे कहा ज्यापि गौरुच्यते, और जो ज्या है, ज्या माने धनुष की डोरी, धनुष की डोरी के लिए अत्यंत प्राचीन काल से ज्या शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो कहते हैं कि ज्या माने धनुष की प्रत्यंचा अथवा धनुष की डोरी के लिए भी गौ शब्द का प्रयोग होता है। तो कहते हैं गव्याचेत ताद्धितम, अर्थात वो डोरी अगर गव्या है, गव्या माने गाय के तांत से निर्मित है, अगर ऐसा है तो ताद्धितम, तो ताद्धितम माने यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है वो लगेगा। तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? उसका। तो गौ शब्द से अर्थ होगा गौ का, गौ का माने गौ से संबंधित जो होगा। तो इस प्रकार से ये क्या कहा, अगर वह धनुष की डोरी अर्थात
ज्या यह गाय की तांत से बनी हुई है, तो उस दशा में यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है वो गौ के साथ लगेगा। गव्या चेत ताद्धितम। गव्या माने अगर धनुष की डोरी गव्या है, गव्या माने गाय की तांत से बनी हुई है, तो ताद्धितम। ताद्धितम माने तद्धित प्रत्यय का अर्थ यहां पर लगेगा। तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? उससे उत्पन्न होने वाला या उसका विकार, ये तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है। तो गो का अर्थ क्या होता है? गो का विकार, मतलब गो के तांत से बनी हुई, गो का विकार अर्थ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल समझ गए आप। गव्या चेत ताद्धितम, अगर ज्या गाय के तांत से बनी है तो विकार अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय आता है उस अर्थ वाला गो शब्द होगा। अथचे न गव्या, और अगर वो धनुष की डोरी गाय के तांत से बनी हुई नहीं है तो विग्रह दूसरा हो जाएगा, तो होगा गमयति इशून, अर्थात इशु माने बाणों को बहुत तेजी से दूर दूर तक फेंकता है। तो गमयति इशून, अगर गव्या नहीं है तो, अगर गव्या है तो इसका अर्थ होगा गो का विकार। अगर गव्या माने गाय के तांत से निर्मित है तो तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ होता है कौन सा? विकार अर्थ। तो विकार अर्थ में गो शब्द बनेगा, गो का विकार अर्थ होगा। और अगर वह गो की तांत से नहीं बनी है तो इसका विग्रह दूसरा होगा, तब होगा गमयति इशून, अर्थात इशु को वह फेंकता है, उसके द्वारा इशु फेंका जाता है। ये हुआ। तो इसका इन्होंने आगे मंत्र दिया है। तो मंत्र में कहा वृक्षे वृक्षे नियता मीमयत गौः ततो वयः प्रपतान पुरुषादः। कहते हैं कि वृक्षे वृक्षे अर्थात प्रत्येक धनुष के ऊपर चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है उसमें नियता माने नियत रूप से गौहु अमीमयत, अमीमयत माने शब्द करती है ना। धनुष पर चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है वह निश्चित रूप से बहुत जोर से टंकार करती है, बहुत जोर से शब्द करती है। ये मंत्र का अर्थ है? मैं फिर से कहूं, वृक्षे वृक्षे माने हर धनुष में, प्रत्येक धनुष में, प्रत्येक धनुष में तनी हुई जो डोरी, डोरी माने ज्या, ज्या माने प्रत्यंचा, है ना। तो प्रत्येक धनुष में तनी हुई जो ज्या अर्थात डोरी, वह जो ज्या अथवा डोरी है वह खींचे जाने पर बहुत जोर से शब्द करती है ना, अत्यंत जोर से टंकार करती है, अत्यंत जोर से शब्द करती है। ये इसका अर्थ है। और ततो वयः प्रपतन पुरुषादः, और उससे पुरुषादः माने पुरुषों के लिए अनेक प्रकार के बाण निकलते हैं, है ना। ततो वयः प्रपतन, उससे, उससे माने किससे? धनुष से। उस धनुष से अनेक अनेक प्रकार के बाण निकलते हैं, बाहर जाते हैं, ये उसका। तो फिर से कहूं, वृक्षे वृक्षे नियता मीमयत गौः, अर्थात प्रत्येक धनुष में, प्रत्येक धनुष में जो गौ है वह नियत रूप से शब्द करती है। गौ माने क्या? धनुष की डोरी, है ना। तो वृक्ष वृक्ष माने प्रत्येक धनुष में चढ़ी हुई जो गौ माने धनुष की डोरी, वह अमीमयत माने शब्द करती है। हर धनुष में चढ़ी हुई धनुष की डोरी बहुत जोर से टंकार करती है। और ततो वयः प्रपतन पुरुषादः, और इससे अनेक प्रकार के बाण निकलते हैं। वयः शब्द का अर्थ है बाण, इससे अनेक प्रकार के बाण निकलते हैं, ये इसका अर्थ हुआ।
मेरा ख्याल है आप समझ गए। तो इसको जो यास्कर ने लिखा है वो मैं कहता हूँ। कहते हैं वृक्षे वृक्षे माने धनुषी धनुषी। अभी मैंने अर्थ किया ना, वृक्ष वृक्ष के मैंने क्या अर्थ किया था? मैंने कहा था प्रत्येक धनुष में, प्रत्येक धनुष में, ये अर्थ मैंने किया था। तो वही लिख भी रहे हैं खुद भी। कहते हैं वृक्षे वृक्षे माने धनुषी धनुषी। वीप्सा में द्विवचन हो गया है। वीप्सा, वीप्सा माने अगर बहुत लोगों को कहने की इच्छा हो तो द्विवचन हो जाता है। तो वृक्षे वृक्षे का अर्थ है धनुषी धनुषी माने प्रत्येक धनुष में। तो यहां पर वृक्षो वृश्चनात्, यहां पर जो वृक्ष शब्द धनुष के अर्थ में है वो वृश्च धातु सिद्ध होता है। अर्थात वृश्चति छिन्नति शत्रुन, जो कि शत्रुओं का विनाश करता है। ठीक है ना? वृक्ष शब्द वृश्च धातु सिद्ध हुआ है और वृश्च धातु का अर्थ होता है काटना। वृश्च माने काटना, वृश्च संप्रसारण होकर बनता है ना, वृश्चिक बन जाता है। वृश्चिक माने बिच्छू। तो काटने अर्थ में वृश्च धातु से धनुष के अर्थ में वृक्ष शब्द बना है। तो उसका अर्थ हुआ कि वृश्चति छिन्नति शत्रुन, अर्थात शत्रुओं का विनाश करता है। इसलिए धनुष को वृक्ष कहा जाता है। ठीक है ना? धनुष को वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि धनुष शत्रुओं का संहार करता है। तो धनुष के अर्थ में जब होगा तब तो ये विग्रह करेंगे। और जो पेड़ के अर्थ में, जो हमारे पेड़ के अर्थ में जो वृक्ष का प्रयोग होता है, उसके लिए व्युत्पत्ति को बदल दिया। उसके लिए व्युत्पत्ति उन्होंने दिखाई वृत्वा क्षाम तिष्ठति। वृत्वा माने आच्छाद्य, वृत्वा माने आच्छादित करके, क्षाम माने धरती पर बना रहता है, धरती पर रहता है। तो वही लिखा वृत्वा, वृत्वा माने आच्छाद्य, आच्छादन करके, क्षाम, क्षाम माने धरती को आच्छादित करके, तिष्ठति रहता है। तो यहां पर क्षा क्षीयते निवास कर्मण, यहां पर जो क्षा धातु है वो क्षीयते है, क्षी धातु से है और वो निवास करने अर्थ में है ना? देखिए वो जो क्षी धातु है ना, उसके दो प्रकार के रूप चलते हैं। एक तो क्षीयति क्षीयतः और दूसरे क्षयति क्षयतः, ऐसे चलते हैं। तो जो क्षीयति है उसका अर्थ होता है रहना, उसका अर्थ होता है निवास करना, है ना? और जो क्षयति है उसका अर्थ होता है विनाश, उसका अर्थ होता है विनाश, समाप्ति, ये उसका अर्थ होता है। तो क्षीयति का अर्थ निवास करना है ना? इसी से क्षेत्र बना है, इसी से क्षेम बना है ना? क्षेत्र, क्षेम, ये सब शब्द किससे बने हैं? ये क्षी धातु से। और जो क्षय शब्द है वो विनाश अर्थ वाली धातु से बना है, वो क्षयति है। तो यहां पर इन्होंने लिखा ना क्षीयति में ई लगाया हुआ है। तो क्षीयते है माने निवास करना। तो निवास करने अर्थ में जो क्षी धातु है उससे क्षा बना है। तो लिखा है इन्होंने क्षा क्षीयते निवास कर्मण। क्षा धातु, ये क्षी धातु जो निवास करने अर्थ वाली है उससे सिद्ध होता है निवास कर्मण। आगे लिखा नियता मी मयत गौ शब्दम करोति। इसका अर्थ यह है कि गौ, गौ माने अभी बताया था ना मैंने, गौ माने क्या हुआ? धनुष की डोरी। याद रखेंगे ना, यहां पर गौ शब्द का अर्थ है धनुष की डोरी, खुद कह रहे हैं, उसी का मंत्र दिया इन्होंने। तो गौ शब्द का अर्थ है धनुष की डोरी। तो जो गौ है अर्थात जो धनुष की डोरी है वो नियता मतलब निश्चित रूप से जब उसको आकर्षित किया जाता है तब वो निश्चित रूप से बड़ी जोर से शब्द करती है। लिखा गौहु धनुष की डोरी नियता निश्चित रूप से अमीमयत, अमीमयत माने शब्दम करोति, शब्द करती है। तो यहां पर मीमयते शब्द कर्मा, यहां पर जो मीमयती धातु है वह शब्द करने अर्थ में, शब्द करने अर्थ में वहां बनी है, इसलिए अमीमयत बना है। ततो वयः प्रपतंती पुरुषानदनाय, कहते हैं कि उसमें से मतलब धनुष की डोरी से जब वह आकर्षित की जाती है तब उसमें से बाण छूटते हैं, है ना? ततो माने उस धनुष की डोरी से, वयः माने बाण, प्रपतंती माने छूटते हैं, है ना? पुरुषानदनाय प्राणियों के विनाश के लिए।
है ना। जब वो बाण छूटते हैं तो प्राणियों का विनाश होता है, तो उनके विनाश के लिए। वी इति शकुनी नाम, ये वी जो शब्द है वो वास्तव में तो शकुनी का नाम है, पक्षी का नाम है ना। वी जो शब्द है वो सचमुच में तो मतलब मूल रूप से तो शकुनी माने पक्षी का नाम है। वी इति शकुनी नाम, क्योंकि वेते गति कर्मण, जो गति अर्थ वाली वी धातु है उससे सिद्ध होता है, उससे बनता है, उससे सिद्ध होता है। तो यहां पर वयः बन गया, है ना। और सचमुच में वी वयः जो शब्द है वो पक्षी का वाचक है। हिंदी में कहते हैं बया, है ना। बया सुना है आपने? बया एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो कि उसका घोंसला बहुत अच्छा होता है ना। आजकल बहुत प्रसिद्ध है बया का घोंसला। बया ने घोंसला जो है बहुत ही साइंटिफिक वे में बनाती है ना, वैज्ञानिक तरीके से बनाती है। बहुत ही अच्छा घोंसला होता है उसका। यानी उसने जो इंजीनियरिंग की है घोंसले को बनाने में, उससे हमको सीख लेनी चाहिए कि कितना बढ़िया वो घोंसला बना सकती है। तो यहाँ पर वी शब्द जो वेद में है वो तो पक्षी मात्र का वाचक है, मगर आगे चल के जो हिंदी में आया वह एक विशेष पक्षी के लिए आ गया, है ना। वेद में तो वी शब्द कॉमन नाउन है, किसी के लिए भी आ सकता है, किसी भी पक्षी के लिए। मगर हिंदी में जब उसका परिवर्तन हुआ तो वो प्रॉपर नाउन बन गया, एक विशेष पक्षी के लिए आ गया। तो ठीक है, वीर इति शकुनी नाम, वी शब्द जो है वो शकुनी अर्थात पक्षी मात्र के लिए अर्थ में है, परंतु यहां पर बाण के अर्थ में है। लिखा ना, ततो वयः प्रपतंती, वयः माने उससे बाण निकलते हैं। किससे? गौ से। गौ माने क्या? धनुष की डोरी, है ना। डोरी के लिए निर्वचन किया जा रहा है, तो उस धनुष की डोरी से बाण निकलते हैं। अथापि इषु नामे ये भवति एतस्मादेव, और ये शब्द जो है वो बाण का वाचक भी है ना। वह बाण का वाचक भी, ऊपर बाण अर्थ दिया ना, ततो वयः प्रपतंती पुरुषानदनाय, यहां पर वयः का मतलब बाण दिया, तो इससे ही बाण के लिए भी वयः शब्द का प्रयोग होता है। एतस्मादेव माने इसी वी धातु से, वी धातु जो गति अर्थ वाली है उसी से पक्षी अर्थ में भी वयः बनता है, और गति अर्थ वाली जो वी धातु है उसी से बाण अर्थ में भी वयः बनता है ना। क्योंकि दोनों ही गति करते हैं, पक्षी भी गति करता है और बाण भी गति करता है, इसलिए दोनों अर्थों में वयः शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं आदित्योपि गौरुच्यते, और गौ शब्द का अर्थ सूर्य भी है, आदित्य सूर्य भी है, क्योंकि उतादः परुषे गवि, इसका अर्थ हुआ कि उस पर्व वाले सूर्य पर अथवा सूर्य में, यह अर्थ हुआ, है ना। उतादः परुषे गवि, उस पर्व वाले, परुषे माने पर्व वाले, गवि माने सूर्य पर आधारित होकर हम लोग रहते हैं, है ना। अधः हम लोग रहते हैं, तो यहां पर गवि का अर्थ हुआ सूर्य, सूर्य पर आधारित होकर हम लोग रहते हैं। तो परुषे कहा है, परुषे का अर्थ इन्होंने लिखा पर्ववती, पर्व वाले। ये औपमन्यु ने लिखा है, उपमन्यु के पुत्र औपमन्यु नाम के एक महान आचार्य हुए व्याकरण के, तो इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने इनका नाम दे दिया। तो औपमन्यु नाम के जो व्याकरण हैं उन्होंने परुष शब्द का अर्थ लिखा है पर्ववती अथवा भास्वती। तो पर्ववती का मतलब होता है पर्व वाला। पर्व वाला माने दो प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके बीच में संधि वाला। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना आपको कि जो बांस होता है, बांस में जो बीच बीच में गांठ आ जाती है उसको पर्व कहते हैं। उंगलियों के जो पोर हैं उनको पर्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो संध्या और संध्या का जो समय है वो पर्व है, और उस पर्व में क्या होता है, दोनों का मेल होता है। संधि माने संध्या, संध्या माने दोनों का मेल होता है। किन दोनों का? दिन का और रात का। तो दिन का और रात का जो मेल है उस संधि स्थल को पर्व कहा गया है। जिस प्रकार से बांस में जो संधि स्थल है उसको भी पर्व कहा जाता है, उंगलियों को भी इसीलिए पर्व कहा जाता है। तो क्योंकि वह संधि बनाता है कौन? सूर्य। सूर्य जो है वो दिन और रात की संधि को बनाता है,
दिन के होने से ही हम संधि बन सकती है, तो संधि बनाने वाला है, इसलिए उसको परुष बोला गया है। परुषे गवि पर्ववती भास्वती इति औपमन्यव ने ये कहा। अथापि अस्य एकः रश्मिः चंद्रमसं प्रति दीप्यते। और एक कमाल साइंटिफिक बात बताई इन्होंने, कहते हैं कि इसी की एक किरण जो है वो चंद्रमा तक पहुंच जाती है। अथापि अस्य एकः रश्मिः, इसकी जो एक किरण है वह चंद्रमसं प्रति दीप्यते, चंद्रमा तक पहुंच जाती है। वास्तव में ये बहुत साइंटिफिक है, यानी उस समय भी सभी लोगों ने ये जान लिया था। वेद में भी ये बातें कही गई है, वेद में हमको शिक्षा दी गई है, वेद में हमको बताया गया है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो उसका अपना नहीं है ना। इस बात को जानने में बहुत कठिनाई होती है, यानी हम सामान्य तो नहीं जान सकते। हम जो अनुभव करते हैं लगता है कि चंद्रमा में से ही प्रकाश आ रहा है, परंतु वेद ने कहा और यास्काचार्य ने कहा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा तो पूर्ण अंधकार, अपने ओर से तो अंधकार आवृत्ति है, परंतु सूर्य की किरण उसके ऊपर जाती है और जाकर के फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, तो चंद्रमा का प्रकाश हमको मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्य का प्रकाश ही है ना। अगर हम चंद्रमा में जाए ना, तो चंद्रमा में जाने पर वो पृथ्वी पूर्व दिशा से उदय होती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे हमको यहाँ पर पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय होता है ना, उसी प्रकार से चंद्रमा में अगर कोई हो तो पृथ्वी उदय होती हुई दिखाई पड़ती है, और पृथ्वी और उससे बड़ी, क्योंकि पृथ्वी तो काफी बड़ी है चंद्रमा से, तो अपने जो परिधि में वो और उससे बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ती है। तो पृथ्वी का भी तो अपना प्रकाश नहीं है, तो जिस प्रकार से चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है वो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर चंद्रमा वालों को दिखाई पड़ता है। तो दोनों जगह उनका अपना प्रकाश नहीं है, तो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन तो होता है, उससे ऐसा होता है। परावर्तन के जो उदाहरण है, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण तो हम लोग सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। परावर्तन के उदाहरण तो यहाँ पर भी हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो किरण का प्रकाश का परावर्तन होता है, और वो प्रकाश जो है वो चंद्रमा से होकर के यहाँ तक आता है। केवल मात्र इस संपूर्ण आकाश गंगा में जो प्रकाशशील है वो केवल सूर्य है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सब के सब अंधकारावृत हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है ना। यानी चंद्रमा के अलावा मंगल बृहस्पति इत्यादियों को भी जो प्रकाश मिल रहा है सब सूर्य से मिल रहा है, और बाकी कोई प्रकाश देने वाला नहीं है। चाहे प्रकाश मिल रहा हो, चाहे गर्मी मिल रही हो, जितने भी ग्रह हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति, सभी को सूर्य से ही प्रकाश मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अथापि अस्य एकः रश्मि, इसकी एक रश्मि, किसकी? सूर्य की। सूर्य की एक किरण चंद्रमसं प्रति दीप्यते, चंद्रमा के पास पहुंच जाती है। दीप्यते माने प्रकाशित होती है। तदेतेन उपेक्षितव्यम, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। कहते हैं बहुत साइंटिफिक बात है, इस पर ध्यान दीजिए कि सूर्य की जो एक किरण है वो चंद्रमा पर तक जाके पहुंचती है। तदेतेन उपेक्षितव्यम। आगे साफ साफ लिखा, आदित्यतोस्य दीप्तिर्भवति। अस्य माने अस्य चंद्रमसः, इस चंद्रमा की जो दीप्ति है, इस चंद्रमा का जो प्रकाश है वो आदित्यतः भवति, आदित्य से होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब देखिए कितना स्पष्ट लिखा जाए, इससे स्पष्ट भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। लोग कहते हैं, विदेशी लोग कह देते हैं कि जो अस्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, पता नहीं आप दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, मगर यहां पर तो इसका दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, है ना। जो अर्थ है वो व्याकरण के अनुसार स्पष्ट है। तो कहते हैं कि चंद्रमा की जो दीप्ति है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो आदित्यतः भवति, आदित्य से ही होता है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि वेद में भी प्रमाण है ना। केवल हम नहीं कह रहे हैं, यास्काचार्य कह रहे हैं कि केवल हम नहीं कह रहे हैं कि चंद्रमा में सूर्य की किरणें जाती हैं, बल्कि वेद में भी प्रमाण है। वेद में क्या है? सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व इत्यपि निगमो भवति। कहते हैं सुषुम्ना सूर्य रश्मि,
सुषुम्ना, सुषुम्ना एक किरण विशेष का नाम है, किरण विशेष का नाम है। कहते हैं कि जो किरण चंद्रमा पर जाके प्रतिफलित होती है उसका नाम दिया इन्होंने सुषुम्ना। वैसे तो आदित्य की रश्मि है, परंतु आदित्य की रश्मि जो चंद्रमा में चली जाती है उसको अलग नाम दे दिया, है ना। ये तो हो सकता है ना। अब हमारे अंदर जो वायु जाती है हमारे लंग्स में, उसको नाम दे दिया प्राण, वरना अगर बाहर रहे तो ऑक्सीजन ही है, मगर हमारे अंदर जाए तो प्राण है। इसी प्रकार से सूर्य की बहुत सी किरणें हैं, उसमें से जो किरण चंद्रमा के पास पहुंच जाए वो सुषुम्ना है ना, नाम भिन्न कर दिया। तो सुषुम्ना सूर्य रश्मि, सुषुम्ना जो कि चंद्रमा को प्रकाशित करने वाली सूर्य की किरण है, चंद्रमा को प्रकाशित करने वाली सुषुम्ना नाम की जो सूर्य की रश्मि है उसको वह गंधर्व कहा जाता है। ऐसा चंद्रमा होता है और वो गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्व का भी अर्थ वही है, गंधर्व माने गाम धारयति इति गंधर्व। कहते हैं कि चंद्रमा को गंधर्व भी कहा जाता है। तो चंद्रमा को गंधर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि गाम धारयति, गाम माने रश्मिम, रश्मिम माने आदित्य रश्मिम, सूर्य की किरणों का वह धारण करता है, इसलिए गंधर्व कहा गया है। तो इस प्रकार से वेद में भी चंद्रमा को जो गंधर्व कहा गया वो ठीक इसी वैज्ञानिक कारण से कि चंद्रमा में सूर्य की किरण जो है वो पहुंचती है, सूर्य की किरणों से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो बहुत अच्छा मंत्र लिखा है इन्होंने। इस मंत्र में कहा कि सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्व, चंद्रमा गंधर्व है और उस चंद्रमा में सुषुम्ना नामक सूर्य की किरण वहां पर पहुंचती है। ये बात कही। सोपी गौर उच्यते, कहते हैं जो चंद्रमा में सूर्य की किरण पहुंचती है ना, उसको भी गौ कहते हैं, है ना। मतलब गौ शब्द से आदित्य भी लिया गया और गौ शब्द से सूर्य की वह किरण भी ली गई जो किरण चंद्रमा को प्रकाशित करती है ना, वो भी नाम हो गया। गौ शब्द का अर्थ सूर्य भी होता है और गौ शब्द का अर्थ सूर्य की वह किरण भी होता है जो किरण चंद्रमा में जाकर प्रकाशित करती है। तो सो भी गौर उच्यते माने वो रश्मि भी, कौन सी रश्मि? जो कि चंद्रमा को प्रकाशित करती है वो रश्मि गौर उच्यते। अत्राह गौरमन्वत, यहाँ पर गौ को प्रकाश करने की अनुमति दो, है ना। ईश्वर से कह रहे हैं कि यहाँ पर माने चंद्रमा में सूर्य की रश्मि के द्वारा प्रकाश करने की अनुमति दो, ये अर्थ है। अत्र अह गोह अमन्वत, यहाँ पर गो माने सूर्य की रश्मि को पहुंचाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अमन्वत, अमन्वत माने अनुमति दो, है। तो ये अर्थ है। तो अब तक गो शब्द के जितने अर्थ हैं पूरे हुए, ठीक है ना। गो शब्द के जितने अर्थ हैं, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि गो शब्द के 3 अर्थ तो अभिधामूलक हैं। कौन कौन से? गौ शब्द जो पशु का वाचक होता है, और गौ शब्द जो पृथ्वी का वाचक होता है, और गौ शब्द से सूर्य को कहा जाता है। तो गौ शब्द जो पृथ्वी का भी और उस पशु का भी वाचक है, तो वो तो इसलिए क्योंकि दोनों को हमने माता के रूप में कहा है, यानी पृथ्वी को भी हम माता मानते हैं और उस पशु को भी, गौ माता को भी माता कहते हैं, तो इसलिए उनको गौ नाम से सूचित किया गया, है ना। वेद में ये उपमा आई है, सानो भूमिर विसृजताम माता पुत्राय मेपय, कितना सुंदर मंत्र है। उस सुंदर मंत्र में पृथ्वी की, धरती की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सा भूमि न विसृजताम, वह भूमि हम लोगों के लिए अन्न पोषण इत्यादि को प्रदान करे, है ना, विसृजित करे। सानो भूमि विसृजताम, कैसे? माता पुत्राय मेपय, जिस प्रकार से माँ पय अर्थात दुग्ध को प्रदान करती है, तो उस प्रकार से जो धरती है वो भी माता के रूप में हो गई। तो धरती भी माता है और वो गौ भी माता है, इसलिए दोनों को एक ही शब्द से संसूचित किया है ना। जिनको जिनको माता बताया गया उनको एक ही शब्द से संसूचित किया है। तो ये भी कारण हमको स्पष्ट हो गया कि गौ शब्द के ये दोनों अर्थ क्यों हैं,
अर्थात जो वो पशु है और धरती है उसमें ऐसी कौन सी समानता है जिस समानता के द्वारा एक ही शब्द से दोनों को कह दिया गया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रकार से ये गौ शब्द से दोनों कहे जाते हैं। और इसके पश्चात लक्षणा से माने गौण रूप से जो गौ का चर्म है और श्लेष्मा है और जो उसकी तांत है उन सबको भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गौ शब्द की पूरी बातें हो गई। अब आगे कह रहे हैं, अभी वही प्रसंग चल रहा है, अब आगे कह रहे हैं कि केवल चंद्रमा में जाने वाली जो किरण है, केवल वही किरण नहीं, अभी तो कोई भी किरण को भी गौ शब्द से संस्कृत किया जाता है। किसी भी किरण के लिए, किसी भी किरण के लिए गौ शब्द का व्यवहार होता है। मैंने पहले तो बताया कि गौ शब्द चंद्रमा में जाने वाली जो किरण है उसके लिए, यानी सीमित अर्थ था। अब आगे बताने जा रहे हैं कि गौ शब्द प्रत्येक किरण के लिए है ना, जो भी किरण हमारे धरती पर आवे या अन्य किसी ग्रह में जाए, जो भी कोई किरण है कहीं पर भी जाए, उन सब के लिए गौ शब्द का प्रयोग होता है विस्तृत अर्थ में, है ना। ये अर्थ विस्तृत हो गया, तो विस्तृत अर्थ में यह प्रयोग होता है। तो इसका मंत्र दिया इन्होंने, इसका मंत्र दिया तावाम वास्तुनि उष्मसी गमध्यई यत्र गावो भूरिशृंगा आयासः अत्राह तत् उरुगायस्य वृषणः परमं पदम अवभाति भूरि। कहते हैं कि तावाम, वाम माने हम दोनों। तो हम दोनों किसके लिए कहा? ये गृहस्थ में है, पति पत्नी के लिए, दंपति के लिए है कहा गया। तो हम दोनों अपने घर में वास्तुनि गमध्यई उष्मसी, कहते हैं कि हम दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद वास्तुनि अर्थात रहने के लिए हम इस प्रकार के गृह की कामना करते हैं। उष्मसी, उष्मसी माने कामना करते हैं। जहां पर कैसे घर की कामना करते हैं? यत्र गावः भूरि श्रृंगा आयासः, जहां पर गायें, गाय माने क्या? गाय माने सूर्य की किरण, गाय माने सूर्य की किरण, और भूरि श्रृंगा माने अनेक वर्णों वाली, और आयासः माने गतिशील, है ना। इस प्रकार की किरणें आती हैं। कहने का मतलब है कि घर जो है वो बहुत बढ़िया स्वच्छ हवादार होना चाहिए, है ना। उसमें खिड़की इत्यादि का खूब प्रयोग होना चाहिए, और वो जो खिड़कियां हैं उसमें इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जिससे खूब हवा और प्रकाश अंदर जाता रहे, है ना। इस प्रकार की घरों की कामना करते हैं, है ना। घर हो स्पेशियस हो, खूब बड़ा हो, और वो हवा प्रकाश खूब बढ़िया आता हो, इस प्रकार का घर चाहिए, इस प्रकार का सुंदर घर चाहिए, है ना। प्राचीन काल में जो वेदों के मंत्रों में जिस प्रकार की घरों की कामना की गई है, उन घरों से तो लगता है कि वो बहुत उन्नत किस्म के रहे होंगे, है ना। उन घरों के लिए कहा है कि ऐसे ऐसे घर होने चाहिए जिसमें कि 100 दरवाजे, 100 दरवाजे वाले। सोचिए, वेद के मंत्र में आया है 100 दरवाजे वाले। अब अगर 100 दरवाजे वाले घर है तो पैलेस से तो कम नहीं होगा, है वो पैलेस होगा। और फिर कहा कि ऐसा घर होना चाहिए जिसमें कि खूब हवा प्रकाश आए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार के घर होने चाहिए। अत्र अह तत् उरुगायस्य वृषणः परमं पदम अवभाति भूरि। तो ऐसे स्थान पर उरुगायस्य, उरुगायस्य माने महान गति वाले, वृषणः अर्थात सुख की वर्षा करने वाले, वृषणः माने सुख की वर्षा करने वाले परमात्मा का परम स्थान होता है। इस प्रकार के जो घर हैं वह इस प्रकार के सुख देने वाले परमात्मा का वह परम स्थान होता है। अत्र तत्
उरुगायस्य, उरुगायस्य माने महान गति वाले, वृषण, वृषण माने सुख की वर्षा करने वाले, कौन? ईश्वर का परमम पदम, वह अत्यंत कृपामय स्थान होता है, ये इसमें कहा गया। तो यहां पर गावह का प्रयोग किया गया, यत्र गावह भूरि श्रृंगायास। तो गावह का मतलब है जहां पर खूब सूर्य की किरणें आवे, अच्छा प्रकाश होवे, है ना। इतना बढ़िया खिड़की वाला होना चाहिए, इतना बढ़िया होवे। अब देखिए ना, संस्कृत के शब्दों से पता चल जाता है कि उस समय की घरों की बनावट कैसी रही होगी, है ना। खिड़की के लिए शब्द है संस्कृत में गवाक्ष, है ना, आपने सुना होगा। गवाक्ष शब्द खिड़की के लिए आता है। अब गवाक्ष का जो मूल अर्थ है वो तो गाय की आंखें ही है ना। गवाक्ष का मौलिक अर्थ क्या होगा? गाय की आंखें। तो इससे स्पष्ट होता है कि गाय की आंखों के आकार की खिड़कियां बनती थी, है ना। तो गाय की आकार की खिड़कियां बनाने में कितनी चतुराई लगती होगी, कारीगरी लगती होगी, हैं। तो इतनी कारीगरी करनी आ गई थी कि गाय की आंखों के आकार की खिड़कियां बन सकें। तो उस आकार की खिड़कियां बन गई। तो वही इसमें लिखा है। तो कहते हैं तानि वाम वस्तूनि कामयामहे गमनाय, हम लोग उस प्रकार के घरों को चाहते हैं। वास्तुनि, वास्तुनि माने घरों को, उस प्रकार के घरों को चाहते हैं। हम कैसे घरों को चाहते हैं? उस प्रकार के घरों को चाहते हैं जहां पर खूब प्रकाश आवे, खूब हवा आवे, है ना। कहा यत्र गावो भूरि श्रृंगा, जहां पर गावह, गावह माने सूर्य की किरणें, है ना। जहां पर गावह माने सूर्य की किरणें, भूरि श्रृंगा, है ना, अनेक वर्णों वाली हैं। यत्र गावः भूरि श्रृंगा, जहां पर कि गायें अनेक वर्णों वाली हैं। तो भूरि इति बहुनो नामधेयम्, भूरि का जो शब्द है वह बहु अर्थ का वाचक है, अधिक अर्थ का वाचक है। और प्रभवती इति सतः, क्योंकि वह बहुत ज्यादा होता है। प्रभवती माने बहुत ज्यादा होता है। और श्रृंगम श्रयतेर्वा शृणातेर्वा शरणाय उद्गतम इति वा शिरसो निर्गतम इति वा। और ये जो श्रृंग शब्द है वह दोनों के अर्थ में आता है, पशुओं की सींग के लिए भी और सूर्य की जो किरणों की जो दीप्तिमय अंतिम स्थिति है उसके लिए भी। तो दोनों प्रकार का विग्रह कर दिया है। तो कहते हैं श्रृंगम श्रयतेर्वा, ये सूर्य की किरणों के लिए अगर आएगा तो श्रयतेर्वा, श्रयतेर्वा माने वह श्री सेवायाम धातु से बना है। वह जो किरण है मनुष्यों के द्वारा सेवित की जाती है, मनुष्यों के द्वारा वह सेवित की जाती है। और श्रृणातेर्वा, और श्री धातु से करें तो वह अत्यधिक गर्म होती है। श्रृणाति श्री धातु उष्ण अर्थ में वह अत्यधिक गर्म होती है। तो ये दो अर्थ तो सूर्य की रश्मि के लिए आ गया। अब आगे जो सींग के लिए है उसके लिए विग्रह किया शरणाय उद्गतमिति वा। वह शरण के लिए जो पशु हैं उनके शरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उद्गतम माने अपने सिर में से ऊपर उठ जाती है ना। जो सींग होती है वो शरण माने जानवरों की सुरक्षा के लिए वह ऊपर उठ जाती है। अथवा शिरसो निर्गतमिति वा, या फिर सिर से आगे ऊंची उठी रहती है, इसलिए। अयास अयना, अयासा माने जो रश्मि के लिए कहा है, रश्मि माने किरणें। तो किरणें कैसी होती हैं? अयना, अयना माने खूब गतिशील होती हैं, इसलिए उनको अयास कहा गया है। तत्र तत् उरुगायस्य विष्णोः महागतेः परमं पदम परार्ध्यस्थम अवभाति। कहते हैं कि जो उन किरणों का निवास स्थान है वहां पर उरुगायस्य माने अत्यंत स्तुति के द्वारा गान किया जाने वाला, जिनकी अत्यधिक स्तुति की जाती है, जिसका अत्यधिक गान किया जाता है। उरुगायस का आप समझ रहे हैं? उरुगायस माने उरु माने अधिक,
तो जिसका बहुत अधिक गान किया जाता है, जिसकी बहुत अधिक स्तुति की जाती है, इस प्रकार का जो विष्णु, विष्णु माने सूर्य है ना, जिसका बहुत अधिक गान किया जाता है, उस प्रकार का जो विष्णु, विष्णु माने सूर्य है ना, उसके परमम पदम परार्ध्यस्थम अवभाति भूरी। तो सूर्य का जो सबसे उत्तम स्थान है द्युलोक, वह जो द्युलोक है वो बहुत अधिक प्रकाशित होता है। भूरी अवभाति, अत्यधिक प्रकाशित होता है, ये अर्थ किया है। तो ठीक है, मैंने आपको गौ शब्द का जो यह मंत्र है इसके अर्थ बताए हैं, और इसके पश्चात उसके साथ ही आगे भी कुछ इसी क्रम का प्रकरण भी चलने वाला है, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो आज इतना रखते हैं। यहाँ पर गौ शब्द के विभिन्न अर्थ बताए गए, और इसमें जो गौ शब्द का जो आदित्य अर्थ है, और जो किरण अर्थ है, और जो किरण चंद्रमा के प्रति जाती है, उस अर्थ का यहाँ पर विस्तार से निरूपण किया गया है। तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।